हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? बच्चों, जैसा आप सबको पता है कि हम लोग जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल्स सीखते हैं। तो आज हम जिस जीवन कौशल को सीखेंगे उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए। अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो ना अर्थ बचेगी, ना ही हमारा जीवन बचेगा। तो इसीलिए हम लोग इतने सारे काम करते हैं, जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचाते हैं, अलग अलग तरीकों से कुछ ना कुछ हम करते हैं ताकि हमारी अर्थ सरवाइव कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ ही नहीं बचेगी तो हम लोग रहेंगे कहाँ? डेफिनेटली हमारा लाइफ भी, हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो अपने जीवन को बचाने के लिए हमें अर्थ को सेव करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज की लाइफ स्किल बहुत 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 ज़रूरी है ग्लोबल वार्मिंग। यह जानना कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है और हम ऐसा क्या करें जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Our Earth has an atmosphere around it which is made up of many gases. Greenhouse effect has been caused by increased level of carbon dioxide and pollutants. They cause overheating of the earth. It has a very bad impact on our environment. Global warming can be checked if we take concrete steps towards saving our environment. Do not forget, nature can survive without us, but we cannot survive without nature. इसका मतलब है समय के साथ पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जो कई गैसों से बना है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर के कारण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अगर हम अपने पर्यावरण को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। प्रकृति हमारे बिना जीवित रह सकती है, लेकिन प्रकृति के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हुई क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग हुई है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। अब आप लोग सोचेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहले हम ये देखते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। ये जो आप लोग बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस, जिसकी वजह से हमारी अर्थ में सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो लेट्स हैव अ क्लोज लुक कि ग्रीन हाउस होता क्या है। देखिए, ये है एक ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस पौधों की, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पेशली विंटर सीजन में, ठंड में, और छोटे पौधों के लिए स्पेशली, जब भी सूरज की किरणें इस ग्रीन कलर की चद्दर से, जालीदार चद्दर से नीचे छन के आती हैं, तो इस पूरे एरिया में एक गर्मी, हीट डेवलप हो जाती है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और ये चद्दर उस हीट को वापस नहीं जाने देती। कुछ इसी तरीके का इफेक्ट हमारी अर्थ में पॉल्यूशन और गैसेस के द्वारा बन जाता है। देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है ग्रीन हाउस। सन की रेज को एब्जॉर्ब करता है लेकिन वापस नहीं जाने देता। तो अब आप लोगों ने समझा कि ग्रीन हाउस होता क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो गया। जब सन की रेज आती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, येलो कलर की सन रेज आ रही हैं, और क्योंकि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक एयर का लाइन देख रहे हैं व्हाइट कलर की, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बन गया है हमारी अर्थ के चारों तरफ। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द गैसेस, जिसकी वजह से जो भी सन की रेज आ रही हैं वो उस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जा पा रही हैं। ये किस वजह से है? ये बढ़े हुए पॉल्यूशन की वजह से है, कुछ गैसेस जो ऐसे प्रोडक्ट्स एमिट करते हैं उनकी वजह से है। तो यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि जो सनरेज आ रही हैं, जो धूप या हीट आ रही है, वो हीट एनवायरनमेंट में से बाहर जा ही नहीं पा रही। ठीक है, और उस हीट की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा है। उस हीट की वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि कई सारे एनिमल्स जो स्पीशीज हैं वो
खत्म हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बच्चों अब आप समझे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है। अब हम यह देखते हैं कि हम इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कैसे कर सकते हैं जिसकी वजह से अगेन ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला है टर्न ऑफ लाइट्स, सेकेंड रिसाइकल, थर्ड सेव लेफ्टओवर्स, फोर्थ बी नाइस टू वॉर्म्स, 5 शेयर अ बुक, 6 प्लांट अ ट्री, 7 use both sides of paper, 8 save water, 9 clean up trash, 10 keep your mind cool। मतलब सबसे पहले लाइट्स बंद करिए। यदि आप किसी कमरे से बाहर जा रहे हैं या कहीं भी ऐसी जगह जहां आपको लगता है लाइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप वहां की लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को बचाएगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करेगा। सेकेंड इज पुनः चक्रण, मतलब रिसाइकिल। हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी लाइफ स्किल्स में पढ़ चुके हैं, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस के बारे में। तो इसको हमें ज़रूर अपनाना है अपनी लाइफ में। थर्ड वन इज बचा हुआ बचाओ, मतलब जो भी हमारा खाना बचता है उसको फेंकिए मत, कुछ भी बचा हुआ है उसको बचाइए एंड उसके बाद उसे रीयूज करिए। फोर्थ इज कीड़ों के साथ अच्छा व्यवहार। आज अगर आप देखते हैं तो केचुए और बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं और हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उन कीड़ों को बचाइए, उनको मारिए मत, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। किताब साझा करें, इसका मतलब है कि जब आप लोगों को स्कूल से बुक्स मिलती हैं और आपका एक सेशन पूरा हो जाता है तो आप क्या करते हो, उन बुक्स को फाड़ देते हो, पेजेस वेस्ट करते हो। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, उन बुक्स को किसी और बच्चे को दीजिए पढ़ने के लिए। उससे क्या होगा, पेपर बचेगा। पेपर बचेगा तो डेफिनेटली हम लोग कम ट्रीज को कट करेंगे, क्योंकि पेपर हमारे पास आ कहाँ से रहा है, पेपर हमारे पास ट्रीज से आ रहा है। एक पेड़ लगाएं, ये बात तो हम बार बार करते हैं कि पेड़ ज़रूर लगाएं। आपको एक पेड़ अडॉप्ट करना है, लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। सेवेंथ इज कागज़ के दोनों तरफ का उपयोग करें। जब भी आप कोई पेपर लिखते हैं तो सिर्फ उसकी एक साइड पर मत लिखिए, आप उसकी दोनों साइड को यूज़ कीजिए। क्यों? इस तरीके से आप वेस्टेज को रोक पाएंगे। एट्थ इज पानी बचाओ, सेव वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइन्थ इज कचरा साफ करो, अपने आसपास गंदगी बिल्कुल मत रहने दीजिए और कचरे को साफ कीजिए। एंड नंबर 10 एंड ओवरऑल अपना दिमाग ठंडा रखिए। जब तक आपका अपना मन शांत नहीं होगा, आपका अपना दिमाग ठंडा नहीं होगा, तो हम लोग अर्थ को भी ठंडा नहीं रख सकते। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब हम कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। मेक योर वेरी ओन अर्थ क्राउन, मतलब पृथ्वी से संबंधित एक मुकुट बनाइए। यहाँ पिक्चर देखिए, कितने सुंदर सुंदर बच्चों ने पृथ्वी के अर्थ क्राउन बना रखे हैं। ठीक है, और आप भी ऐसा अर्थ क्राउन बनाइए, उसकी फोटो क्लिक कीजिए और अपने क्लास टीचर के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, एक और क्रिएटिव काम करते हैं हम लोग, दैट इज हस्त चित्रकारी से अपनी सुंदर पृथ्वी बनाइए और ओन ब्यूटीफुल अर्थ विथ एनी फॉर्म ऑफ हैंड पेंटिंग। ठीक है बच्चों, जब हमारे मन में हमारी अर्थ के लिए प्यार की भावना आएगी, लव की भावना आएगी, तभी हम अपनी अर्थ को बचाएंगे। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अर्थ को बचाएं ताकि आगे हम भी बच सकें। तो आई होप बच्चों आपको आज की पीपीटी समझ आई होगी। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताइए कि आप लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे आप अपनी अर्थ को बचाएं। ठीक है बच्चों, सो आज की पीपीटी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपका दिन शुभ हो एंड ज़रूर अपनी अर्थ को बचाने के लिए कोई ना कोई कार्य कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी ऐसा काम करें जिससे उनकी अर्थ, हमारी अर्थ बच सके। बाय किड्स, हैव अ ग्रेट डे।